अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू कोड विद बिस्मिल्लाह। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में जो प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ओप। हम इसको जावास्क्रिप्ट कंटेक्स्ट में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे प्राइवेट मेंबर्स, गेटर्स, सेटर्स और इनकैप्सुलेशन का इस्तेमाल करके हम अपने ऑब्जेक्ट्स को ज़्यादा सिक्योर और मैनेजेबल बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। ऊप एक प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है जो हमारे कोड को ऑब्जेक्ट की मदद से ऑर्गेनाइज करता है। इसमें हम अपने डेटा को ऑब्जेक्ट्स के अंदर रखते हैं और उनसे रिलेटेड फंक्शंस को मेथड कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में हम ऑब्जेक्ट्स को कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से बना सकते हैं जिसमें हम डेटा को इनकैप्सुलेट करते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब ये है कि क्या ऑब्जेक्ट के अंदर वाली डिटेल्स को छुपाकर सिर्फ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को एक्सपोज किया जाता है। प्राइवेट मेंबर्स का कंसेप्ट। जावास्क्रिप्ट में हम प्राइवेट मेंबर्स को बनाते हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज को ऑब्जेक्ट के बाहर से एक्सेस किया जा सके। प्राइवेट मेंबर्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट के अंदर होते हैं, लेकिन उनका डायरेक्ट एक्सेस सिर्फ ऑब्जेक्ट के मेथड्स को होता है। ये हमारे कोड को सिक्योर और ऑर्गेनाइज बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन सर्कल रेडियस लेट डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू x0 y0 this dot radius equal to radius। इस एग्जांपल में डिफॉल्ट लोकेशन एक प्राइवेट मेंबर है जो सिर्फ सर्कल फंक्शन के अंदर एक्सेस हो सकता है। हम सर्कल ऑब्जेक्ट के बाहर से इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्राइवेट मेंबर्स की एक खासियत है जो हमारे डेटा को अनइंटेंडेड मॉडिफिकेशन से बचाती है। हम अगले स्टेप में देखेंगे कि कैसे हम प्राइवेट मेंबर्स को कंट्रोल तरीके से एक्सेस कर सकते हैं और कैसे गेटर्स और सेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। गेटर्स और सेटर्स का मेथड। गेटर और सेटर फंक्शंस काफ़ी यूजफुल टूल है ओप में। जब हम एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिर्फ रीड करना चाहें तो गेटर का हम इस्तेमाल करते हैं, और अगर हम उस प्रॉपर्टी को मॉडिफाई भी करना चाहें लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ तो सेटर यूज होता है। गेटर का काम सिर्फ डेटा को रीड करना है ताकि ऑब्जेक्ट के बाहर से कोई प्रॉपर्टी डायरेक्टली मॉडिफाई ना की जा सके। यानी गेटर हमारे ऑब्जेक्ट के प्राइवेट डेटा को सेफ तरीके से एक्सपोज करता है। सेटर की मदद से हम डेटा को वैलिडेट करके सेट कर सकते हैं ताकि कोई गलत वैल्यू असाइन ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी दिस, फिर डिफॉल्ट लोकेशन गेट फंक्शन रिटर्न डिफॉल्ट लोकेशन। यहाँ हमने एक गेटर फंक्शन बनाया जो डिफॉल्ट लोकेशन को रिटर्न करेगा। ये तरीका हमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को सिक्योर तरीके से एक्सेस करने की सहूलत देता है। अब अगर हमें किसी प्रॉपर्टी को सेट करना हो तो हम सेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम एक सेटर बनाते हैं जिसमें हम डेटा को वैलिडेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट डॉट सेटर का हम एग्जाम्पल देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी, फिर यहाँ पे दिस डिफॉल्ट लोकेशन सेट फंक्शन वैल्यू इफ वैल्यू डॉट एक्स और वैल्यू डॉट वाई थ्रो न्यू एरर वैलिड लोकेशन, फिर डिफॉल्ट लोकेशन इक्वल टू वैल्यू। सेटर्स में हम वैल्यू को सेट करते वक्त कुछ वैलिडेशन भी लगाते हैं। यहाँ अगर x या y की वैल्यू नहीं होगी तो एरर थ्रो होगा। इस तरह हम अपने डेटा को सही और वैलिडेट स्टेट में रखते हैं। अब मैं आपको एक स्टॉप वॉच ऑब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इस स्टॉप वॉच ऑब्जेक्ट में हम 3 मेथड्स बनाएंगे, स्टार्ट, स्टॉप और रेस्ट। आपने स्टॉप वॉच देखा होगा। ये मेथड स्टॉप वॉच को चलाने, रोकने और इनिशियल स्टेट में वापस लाने का काम करेगा। इसके अलावा हम एक ड्यूरेशन प्रॉपर्टी भी रखेंगे जो कितना वक्त गुजरा है ये बताएगी। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन स्टॉप वॉच लेट स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, रनिंग ड्यूरेशन इक्वल टू 0, दिस डॉट स्टार्ट इक्वल टू फंक्शन, फिर यहाँ पे कंडीशन रखते इफ रनिंग थ्रो न्यू एरर फर्स्ट स्टॉप वॉच हैज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये हम यहाँ पे मैसेज लिखेंगे। रनिंग इक्वल टू
to start time equal to new date. This dot stop function if running through new error stopwatch is not started. ये फिर से running equal to false and time equal to new date. Const seconds and time dot get time फिर start time dot get time यहाँ पे 1000 रखें फिर ड्यूरेशन प्लस इक्वल टू सेकेंड्स दिस डॉट रेस्ट इक्वल टू फंक्शन स्टार्ट टाइम इक्वल टू नल एंड टाइम इक्वल टू नल फिर रनिंग इक्वल टू फॉल्स फिर ड्यूरेशन 0 यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी दिस ड्यूरेशन फिर गेट फंक्शन रिटर्न ड्यूरेशन। ये एग्जांपल बिल्कुल प्रैक्टिकल यूज केस के लिए है। स्टार्ट मेथड स्टॉप वॉच को शुरू करता है, लेकिन अगर स्टॉप वॉच ऑलरेडी चल रही हो तो एरर होता है। इस तरह स्टॉप वॉच मेथड चेक करता है कि अगर स्टॉप वॉच ऑलरेडी बंद हो तो उसको दोबारा बंद करना गलत होगा। हमने यहाँ गेटर का इस्तेमाल किया है ताकि ड्यूरेशन प्रॉपर्टी को सिर्फ रीड किया जा सके, मॉडिफाई नहीं। इस तरह आप अपने प्रोजेक्ट्स में भी ऊप के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और अपनी एप्लीकेशन को ज़्यादा रोबस्ट और सिक्योर बना सकते हैं।